आज की क्लास में हम बात करते हैं वेल कंस्ट्रक्शन की एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेल। सो वेल कंस्ट्रक्शन बेसिकली डिपेंड्स ऑन लोकेशन कि हम किस लोकेशन पे उसको लगाना है, बनाना है बेसिकली। तो लोकेशन ऑफ वेल बेसिकली मेनली डिटरमाइंड बाय द वेल पर्पस, उसका पर्पस क्या है, या फिर वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए या फिर वो इरिगेशन पर्पस के लिए है। जो अंडरग्राउंड वाटर है बेसिकली क्वालिटी एंड लॉन्ग टर्म ग्राउंड वाटर सप्लाईज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। इसमें क्या है, अंडरग्राउंड वाटर की जो क्वालिटी है और उसका लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन है पानी देने का, दैट इज द मेन कंसंट्रेशन। और उसी कंसिडरेशन को देखते हुए हम लोग क्या है, वेल को बनाते हैं। द वाटर क्वालिटी बेसिकली क्राइटेरिया है टू यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर। यदि हमें ड्रिंकिंग वाटर वेल बनाना है तो हमें वाटर क्वालिटी पैरामीटर उसमें लेना पड़ेगा उस एरिया के लिए, उस रीजन के लिए। सो जनरली इट इज एप्लीकेबल फॉर लोकल एंड स्टेट ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। जो भी स्टैंडर्ड्स हमने मेंटेन किए हुए हैं वाटर ड्रिंकिंग वाटर के लिए, उसको क्या है ये हमेशा उसको क्या है ये एप्लीकेबल हो। सो जनरली इरिगेशन वेल की हम बात करते हैं तो इरिगेशन बेसिकली इरिगेशन वेल में हम लोग ने देखा होगा, पुरानी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि दैट इज प्राइमरली केमिकल पैरामीटर्स है जो कि कंसर्न है। सम पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं उसमें, दैट इज अ सैलिनिटी, बोरोन कंसंट्रेशन एंड सोडियम एब्सॉर्प्शन रेशियो। यदि हम बात करें, देयर आर मस्ट बी इनफ ग्राउंड वाटर टू मीट और टू मस्ट बी अवेलेबल टू मीट द पंपिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वेल। इतना पानी होना चाहिए कि हम पंपिंग से उसको क्या करें, बाहर एक्सट्रैक्ट कर सकें। फॉर लार्ज म्युनिसिपल वाटर और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वेल्स, पंपिंग रेट रिक्वायरमेंट रेंज है इसकी, दैट इज 5000 से 4000 गैलन पर मिनट। इतना पानी हमारा क्या है, पंपिंग रेट से निकलना चाहिए। यदि हम लोग बात करते हैं तो जनरली स्मॉल और मीडियम साइज कम्युनिटी वाटर सिस्टम के लिए यदि हम बात करते हैं तो इट इज जनरली डिपेंड ऑन वाटर कितना अवेलेबल होना चाहिए। दैट इज वाटर वेल प्रोड्यूसेस 100 टू 500 गैलन पर मिनट, इतना पानी वो एक्सट्रैक्ट कर सके इजिली। यदि हम इंडिविजुअल होम्स डोमेस्टिक वेल्स की बात करते हैं तो वो जनरली मीट करे, दैट इज 1 टू 5 गैलन पर मिनट। यदि इतना पानी वो पंपिंग रेट से दे रहा है तो दैट इज इनफ फॉर द इंडिविजुअल या फिर हाउस होल्ड की जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। यदि हम वेल की बात करें तो वेल बेसिकली हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है। इट इज प्रॉपरली डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड टू परमिट द इकोनॉमिक विड्रॉ ऑफ वाटर। यदि हम बात करते हैं विड्रॉ ऑफ वाटर फ्रॉम द किससे ले रहे हैं हम लोग, बेसिकली एक्यूफर से ले रहे हैं। दैट इज अ वाटर बियरिंग फॉर्मेशन। क्या है एक्यूफर, क्या है वाटर बियरिंग फॉर्मेशन है। इससे हम लोग क्या पानी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। वेल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। यदि हम ग्राउंड वाटर की सबसे सस्टेनेबल वाटर एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो वेल इज जनरली सस्टेनेबल वाटर ग्राउंड एक्सट्रैक्शन। यदि हम वेल इज बेसिकली यूज्ड फॉर एप्लीकेबल बोथ सप्लाई, वाटर सप्लाई के लिए भी हम उसको यूज कर सकते हैं और बेसिकली इरिगेशन के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। यदि हम बात करते हैं, कंसीडर करते हैं कि वाटर इज इन अनकन्फाइंड एक्यूफर। यदि पानी अनकन्फाइंड एक्यूफर में है तो बेसिकली बीइंग पम्प्ड फ्रॉम ए वेल, यदि हम उसे पंपिंग करते हैं तो जो वेल है बेसिकली उसमें जो वाटर लेवल है वो क्या बताएगा, दैट इज स्टैटिक वाटर टेबल बताएगा अपना। जब हमने पहले पंपिंग नहीं की, उससे पहले प्रायर टू द पंपिंग, पंपिंग होने के बाद जो पानी वाटर टेबल जो है लोवरिंग हो जाता है, वो नीचे चला जाता है। उसके कारण क्या है, इट जनरली assume that aquifer is homogeneous and initially the water table is horizontal। उस टाइम पे क्या है, जो वाटर टेबल की कंडीशन हमारी देखने को मिलती है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द कि वो क्या है, ड्रॉ डाउन एक कर्व बना लेता है सरफेस से। सो जनरली हम कुछ बात करते हैं यदि, तो पंपिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, दैट इज ड्यू टू पंपिंग सम चेंजेस ऑकर इन द वाटर टेबल एंड देर आर दीज आर सम कंसिडरेशन। सबसे पहले आता है दैट इज कोन ऑफ डिप्रेशन। कोन ऑफ डिप्रेशन हम क्या बोलते हैं, ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर इनटू द वेल फ्रॉम एक्यूफर, वी एज्यूम्ड दैट वाटर टेबल इज बेसिकली टेक्स द कॉनिकल शेप। कैसा होता है वो, कॉनिकल शेप में होता है जनरली, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कोन ऑफ डिप्रेशन। यदि हम बात करते हैं ड्रॉ डाउन की, तो ड्यू टू पंपिंग जो स्टैटिक वाटर लेवल है, बेसिकली जो वाटर टेबल एलिवेशन है एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट में उसके प्रीवियस वाटर स्टैटिक वाटर लेवल से डिफरेंस होता है, उसे हम लोग ड्रॉ डाउन बोलते हैं। दैट इज कितना हमने उसमें से निकाल लिया है पानी, उस
हाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज ड्रॉ डाउन, और इसको हम लोग डिप्रेशन हेड भी बोलते हैं जनरली। यदि हम बात करते हैं कि जो कोन ऑफ डिप्रेशन है, यदि हम बात करें जो कोन बनाता है हमारा, उस कोन में वो कितने एरिया में फैला हुआ है, उसे बोलेंगे हम एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, जो कि हमारा वाटर टेबल जनरली बनाता है, जो कि कोन ऑफ डिप्रेशन है, वो कितना ज्यादा एरिया में फैला हुआ है, दैट इज द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। और वो किस रेडियस से फैला हुआ है, दैट इज रेडियल एक्सटेंट, उसकी बात करते हैं हम, तो दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। वी जनरली डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स और प्रीवियसली वी सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि हमारी बार बार आती है, तो ये रिलेटेड टू है वेल बेसिकली। यदि हम बात करें एट कांस्टेंट रेट ऑफ पंपिंग, यदि कांस्टेंट रेट है पंपिंग का, तो जो ड्रॉ डाउन कर्व है बेसिकली डेवलप्स ग्रेजुअली विद टाइम्स, वो क्या है, धीरे धीरे बनता है टाइम के साथ। और वाटर टेबल एलिवेशन एट गिवन लोकेशन चेंजेस विद टाइम। दिस फेस इज जनरली कॉल्ड एज अनस्टेडी फ्लो, इसे हम क्या बोलेंगे, अनस्टेडी फ्लो बोलेंगे। व्हेन इक्विलिब्रियम इज रिच्ड, इक्विलिब्रियम मतलब रेट ऑफ पंपिंग और इनफ्लो रेट, जो कि रेट ऑफ इनफ्लो है, कितना पानी भर रहा है, वो दोनों इक्वल हैं यदि, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। इस कंडीशन में बेसिकली क्या होगा, ड्रॉ डाउन बेसिकली क्या होगा, ड्रॉ डाउन अटेन एट ए कांस्टेंट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट दिस फेज, एंड दिस इज नोन एज जनरली इट ऑपरेट्स इट अंडर द स्टेडी फ्लो कंडीशन। यदि हम बात करें पंपिंग यदि स्टॉप्ड हो चुकी है और पानी क्या है, डिप्लीट हो चुका है, दैट इज डिप्लीटेड स्टोरेज इन द कोन ऑफ डिप्रेशन इज लॉस्ट बाय ग्राउंड वाटर इनफ्लो into the zone of influence and by the gradually accumulation running till the original static is reached। यदि उतने तक रीच होने के लिए उसको जो भी टाइम लगता है, दिस स्टेज बेसिकली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्यूपरेशन स्टेज बोलते हैं, रेक्यूपरेशन बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकवरी भी बोलते हैं। और ये एक अनस्टडी फिनोमिना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है दैट इज टाइप्स ऑफ वेल। तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेल जनरली, ये डिपेंड करता है कि हम किस कंडीशन के लिए उसको बना रहे हैं। तो देर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेल। फर्स्ट आता है हमारा दैट इज डग वेल और ओपन वेल, जो कि ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है। सेकेंड वन इज बेसिकली बोरवेल होती है। थर्ड वन इज ट्यूब वेल एंड फोर्थ वन इज कलेक्शन वेल और इन्फिल्ट्रेशन गैलरी। हम लोग इन्फिल्ट्रेशन गैलरी को ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। दैट इज ए टनल स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग अलोंग द बैंक ऑफ रिवर, किसी भी रिवर के बैंक के अलोंग उसे हम लोग बनाते हैं। ओपन वेल बेसिकली क्या होती है, ओपन वेल आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज इन रूरल एरिया जनरली। तो ये स्मॉल फार्मिंग के लिए भी यूज होता है ओपन वेल। एंड बेसिकली यदि हम बात करें तो इसका डिस्चार्ज दैट इज K इंटू एच, और K यहाँ पर क्या है, दैट इज स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द वेल, उसकी वेल की स्पेसिफिक कैपेसिटी है। और Q यहाँ पर क्या है, डिस्चार्ज है, और H क्या है, यहाँ पर डिप्रेशन हेड है। तो यदि हम डिस्चार्ज की वैल्यू देखते हैं दैट इज K नॉट इंटू एच या K इंटू एच। यदि हम डिप्रेशन हेड इंक्रीज हो रहा है, एज ए डिप्रेशन हेड इंक्रीजेस द फ्लो वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, मतलब कि हमारा जो रेट ऑफ पंपिंग है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड दिस देयर इज अ क्रिटिकल डिप्रेशन हेड एट विच फ्लो वेलोसिटी इज सो हाई दैट इट कैन कॉज डिसलोजिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। यदि हम बात करें ज्यादा से ज्यादा हमने पानी निकाला है या डिप्रेशन हेड की वैल्यू बढ़ रही है, उस कंडीशन में क्या होगा, हमने बहुत सारा पानी निकाल लिया वेल से, उस कंडीशन में जो भी सॉइल के पार्टिकल नीचे है ना, उसका भी डिसलोजिंग होगा, वो भी अपनी जगह से हटेंगे और वो वेल में आ जाएंगे। सो डिस्चार्ज बेसिकली क्रिटिकल हेड, यदि डिस्चार्ज हम देखें करस्पॉन्डिंग टू दिस क्रिटिकल हेड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल हेड डिस्चार्ज बोलेंगे, या क्रिटिकल यील्ड बोलेंगे, या मैक्सिमम यील्ड बोलेंगे। सो बेसिकली यदि हम बात करते हैं वीप होल्स की, तो वीप होल्स भी जनरली एक टाइप ऑफ वेल है। वीप होल बेसिकली मैसनरी लाइनिंग है जो कि प्रिवेंट करता है बेसिकली डिसलोजिंग ऑफ पार्टिकल्स को। नेक्स्ट आता है दैट इज बोरहोल। बोरहोल जनरली क्या होते हैं, दे आर द जनरली एक्सकेवेटेड इन अनकंसोलिडेटेड और सेमी कंसोलिडेटेड फॉर्मेशन। यदि अनकंसोलिडेटेड और सेमी कंसोलिडेटेड फॉर्मेशन है किसी भी अंडरग्राउंड में, तो हम बोर होल्स लगाते हैं। ट्यूबवेल्स बेसिकली क्या होते हैं, दिस आर द हाईली कैपेसिटी वेल। ट्यूबवेल्स से हम लोग ज्यादा से ज्यादा पानी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
क्योंकि इसकी जो डेप्थ होती है ना, जो नॉर्मली ओपन वेल से ज्यादा होती है। इसमें भी हम लोग बेसिकली द ड्रिलिंग ऑफ ट्यूबवेल इज डन बाय परक्यूशन या हैमर मेथड से हम लोग इसको ड्रिल करते हैं ट्यूबवेल्स को, या फिर रोटरी मेथड से भी इसको हम लोग ड्रिल करके ट्यूबवेल्स बनाते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज कलेक्शन वेल और इनफिल्ट्रेशन गैलरी, जो कि हम लोग जनरली बैंक रिवर की बैंक के पास बनाते हैं, जो कि हम लोग उससे क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं वेल को कनेक्ट करेंगे जो भी रिवर से है, तो वो रिवर का जो सीपेज वो वाटर है वो उसमें कलेक्ट हो जाएगा और वो एक टनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेल्स और जनरली वेल का कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।